बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ना सिर्फ यहाँ बल्कि आप जहाँ पर भी काम करने जाएंगे वहाँ पर भी ये प्रैक्टिकली जो काम आती हैं चीज़ें, तो ये एक वहाँ पर आपके बैंक में भी काम आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डल मान आए कि इनको लिख दे तीन दिन हो गए, राइट। होता क्या है, लेकिन रिकंसाइल का मतलब है मिलाना। मिला किसको मिलाना? दो दिलों, टूटे हुए दिलों को। जैसे मैंने अभी दूसरी को रुसामा को मिला, दो दिल, बैंक और बिजनेस। देखें, जो कैश है ना, कैश कहते हैं ये लाइफ ब्लड होता है किसी भी बिजनेस का। हमारे पास कैश बिजनेस में हमने रखना होता है, और सारे का सारा कैश तो हम अपने पास नहीं रख सकते। फिर हम क्या करते हैं, इसे महफूज बनाने के लिए कहाँ पर रख देते हैं? बैंक में रख देते हैं। अब बैंक में रखा है तो बैंक तो हमारा हिसाब रख रहा है, लेकिन हम उसको आज़ाद नहीं छोड़ते, साथ साथ हम भी उसका हिसाब रखते। जो उधर जा रहा है वो इधर भी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर बैंक में मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है तो मेरे हिसाब के मुताबिक भी 1 लाख ही होना चाहिए। अगर वहां पर कुछ पैसे मैंने जमा करवाए हैं तो उतने मैं इधर भी जमा करूंगा। अगर वहां से निकलवाए हैं तो इधर भी निकलवाऊंगा। लेकिन चूंकि दो अलग अलग जगहों पर हिसाब रखा जा रहा है, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अपना हिसाब आगे पीछे कर देते हैं। बाज़ का तो वहां पर बैलेंस नजर आ रहा है 1 लाख रुपया, मेरे पास नजर आ रहा है 1.5 लाख। ठीक हो गया। वहां पर हिसाब नजर आ रहा है 60,000, वहां पर मेरे पास नजर आ रहा है 40,000, यानी उल्टी हिसाब। तो ये जो गलतियां हैं, किन गलतियों की वजह से हमारा हिसाब डामाडोल होता है, इसको आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। मैं आपके सामने दो छोटे छोटे अकाउंट्स बनाता हूँ और मैं बताता हूँ हो क्या रहा होता है और गलतफहमियां कहाँ कहाँ पर पैदा होती है। आपने अभी सिर्फ मुझे देखना है, ठीक हो गया? ठीक है बेटा, एक चीज होती है जिसमें आप अपना हिसाब रख रहे होते हैं, बिजनेस जिसमें हिसाब रख रहे होते हैं, उसको कहते हैं कैश बुक। ये लिख लें, उसको क्या कहते हैं? कैश बुक या बैंक बुक या कैश लेजर या बैंक लेजर। ठीक है, बैंक लेजर या बैंक बुक अक्सर देख के हम समझते हैं शायद ये बैंक का अकाउंट नहीं, हम अपना हिसाब जिसमें रख रहे होते हैं उसको भी बैंक बुक कहते हैं। इधर बैंक बुक, बैंक लेजर, कैश बुक, कैश लेजर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन में आपको नजर आता है वो कैश बुक के नाम से ये नजर आता है। दूसरी तरफ बैंक जिसमें अपना हिसाब रख रहा होता है उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। अक्सर आपने देखा होगा स्टेटमेंट हमारे पास आती है जिसमें बैंक ने अपना सारा हिसाब हमारा रखा होता है, बैंक स्टेटमेंट, या उसे पासबुक भी कहते हैं। पासबुक, राइट। ये नाम इसलिए जरूरी है, क्वेश्चन में दोनों के बैलेंसेस दिए होते हैं तो हमें यही नहीं समझ लग रही है कि बैंक का बैलेंस कौन सा और हमारा कौन सा। तो इन्हीं में से इंशाल्लाह चीजें आपके सामने आ जाएंगी। देखें जी, अब हो क्या रहा होता है, हम अपना हिसाब किस में रख रहे हैं जी? कैश बुक। कैश बुक, बैंक बुक, कैश लेजर, बैंक लेजर। लाइकवाइज बैंक भी साथ में उसको भी अकाउंट ही बना रहा है, बैंक स्टेटमेंट। राइट। पहले देखते हैं जी यहां क्या हो रहा होता है जो उधर नहीं हो रहा होता, यानी गलतियां कैसे कैसे होती हैं। देखें, मेरे पास पैसे आए, किसी ने मुझे चेक देना था, किसी ने मुझे पैसे देने थे,
उसने मुझे चेक दिया कि भाईजान ये ले मेरा चेक। मैं वो चेक क्या करूंगा, मैं चेक उधर भेजने से पहले कहाँ हिसाब रखूंगा, इधर। इससे भी पहले जरा ये देख लीजिएगा, कैश बुक एसेट होता है जी, एसेट की डेबिट साइड बढ़ेगी तो डेबिट साइड, और कम होगी तो क्रेडिट साइड। इसीलिए कैश को इस साइड को रिसीट साइड भी कह सकते हैं जी हम। जितनी भी रिसीट्स होती हैं किस साइड पर आती हैं, डेबिट। बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और यही कम होगा तो पेमेंट साइड, रिसीट साइड, पेमेंट साइड, या दूसरे लफ्जों में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। राइट जी। बैंक का भी देख लीजिए, जो बैंक के पास पैसे पड़े हैं, क्या वो बैंक के अपने या हमारे हैं, हमारे हैं। इसका मतलब है बैंक के लिए एसेट नहीं है, बल्कि बैंक के लिए क्या है, उसने हमारे पैसे देने हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, और कम होगी तो डेबिट। इसका मतलब है वो जब भी उसके पास रिसीट्स आएंगी तो वो कहां पर लिखेगा, वो अपनी लायबिलिटी को बढ़ाएगा, और जब वो कम करेगा लायबिलिटी तो वो पेमेंट्स करेगा, तो वो डेबिट करेगा। राइट। अच्छा, गलती मैंने डिस्कस की। मेरे पास किसी ने पैसे देने थे, मेरे कस्टमर ने, मैंने उसको उधार बेचा हुआ था, उसने मुझे चेक दिया, मैंने वो पैसे लिख लिए यहाँ पर और उसका नाम लिख दिया। मतलब वैसे तो एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए कि वो मैंने चेक नंबर कोई मेरे पास 1 आया 1 लाख रुपए का, जो कि मैंने अपनी बुक्स में शो कर दी कि मैंने 1 लाख रुपया लिख लिया और मुझे रिसीव हो गया। राइट जी। लेकिन ये अभी मिला तो नहीं है, चेक है ना, इसने कहाँ जमा होना है, बैंक में। मैंने बैंक में भेज दिया, मैंने उसे बैंक में भेज दिया। बैंक को उसे लिखना चाहिए था, बैंक को उसे लिखना चाहिए था। सैटरडे था, आपने उसको रख लिया, आपने कहा यार ये मैं लिखता हूँ। संडे आ गया, मंडे को भूल गए, ट्यूसडे भूल गया, वो ड्रॉर में पड़ा रह गया, वो ड्रॉर में पड़ा रह गया। वहां पर मेरा बैलेंस कितना नजर आ रहा है, 1 लाख रुपया। यहां पर कितना नजर आ रहा है, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं। तो ऐसे चेक्स जो हमारे पास आए हम उसे लिख लें, बैंक ने अभी नहीं लिखे, ऐसे चेक्स को कहते हैं अनडिपॉजिटेड चेक्स। क्या कहते हैं, अनडिपॉजिटेड चेक्स। और इन्हें कहाँ ठीक होना चाहिए, बैंक में ठीक होना चाहिए, कैश में ठीक होना चाहिए, बैंक में। लिखें ऊपर सबसे पहले, कुछ भी लिखने से पहले, एरर्स टू बी रेक्टिफाइड इन बैंक, एरर्स टू बी रेक्टिफाइड इन बैंक, जिन एरर्स को बैंक में ठीक होना है। इनमें सबसे पहली कौन सी चीज, अनडिपॉजिटेड चेक्स। इनको अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं, जो मुख्तलिफ नाम यूज हो सकते हैं, वो सारे लिखें। अनक्रेडिटेड चेक्स, कदस मुझसे पूछो, अनडिपॉजिटेड चेक्स रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई कहते हैं ठीक करने में। अनडिपॉजिटेड चेक्स, इन्हें मैंने क्या बताया जी, अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहते हैं, इन्हें लॉजमेंट्स भी कहते हैं। लॉजमेंट स्पेलिंग सर, LODGEMENTS। वाह लॉज होता है प्लेस करना, रखना। लॉज रहने को भी कहते हैं, अक्सर घर के बाहर भी लिखा होता है, सुहेब लॉज, सुहेब लॉजेस, पार्लियामेंट लॉजेस, रहने की जगह। सर इधर हाउस लिखा होता है। इन्हें अनडिपॉजिटेड लॉजमेंट्स भी कहते हैं, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स भी कहते हैं। जिसके साथ भी आपको वर्ड लॉजमेंट्स नजर आएगा वो आमतौर पर अनडिपॉजिटेड चेक्स के साथ भी वर्ड लिखा जाता है। ठीक हो गए। अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं,
बॉस का चेक्स सेंट इनटू बैंक भी लिखा होता है, इसका भी यही मतलब, चेक्स सेंट इनटू बैंक। समझ रहे कि नहीं? और कोई आएगी बात तो दिखा देंगे इंशाल्लाह, इससे बाहर नहीं जाएगी। अच्छा तो दूसरा, देखिए हम लोगों से पैसे लेते ही तो नहीं है ना, देते भी तो हैं, उन्हें देते भी तो हैं। तो जो उन्हें देंगे वो फिर किस साइड पर चले जाएंगे? पेमेंट साइड पर। मैंने किसी का चेक देना था, मैंने तो सिर्फ से चीजें खरीदी थी, मैंने तो सिर्फ को चेक लिख के दे दिया, यार ये 20,000 का चेक, और मेरे बैंक से निकलवा लिया, और मैंने अपने बैंक से निकलवा दिया चेक नंबर 2, यानी 2 नंबर चेक। चेक नंबर 2 फॉर ₹20,000 इशूड टू मिस्टर तौसीफ। ठीक हो गया? अच्छा, तौसीफ साहब इतने खुश है मेरे को चेक लाए, क्यों कार चले गए, वो बैंक गए ही नहीं। अब बैंक कब निकालेगा? जब उसके पास कोई जाएगा। फर्ज कर ले मेरे पास उसके पास पैसे पड़े, अच्छा तो पैसे नजर ही कुछ नहीं आ रहे। तो ओपनिंग बैलेंस है लाजिम हमारा को ओपनिंग करे 5 लाख का पहले पड़ा पुराना। ठीक हो गया? तो चेक मैंने दिया, तो सीफ साहब खुशी खुशी में घर, और घर में गए, कपड़े में रख के सुबह सुबह बेगम ने कपड़े धोते या बेगम ने कपड़े नहीं धोए, लेकिन घर में कहीं इधर उधर हो। ऐसे चेक्स जो हम अपने क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को इशू करते हैं, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ना करें, तो ये कहां पर ठीक होने चाहिए? इधर तो हम पहले लिख चुके, कहां पर ठीक होने चाहिए? बैंक में ठीक होने चाहिए। तो इन्हें कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स। अच्छा, ये भी साथ साथ में तय करते जाएंगे कि अगर बैंक में जाएंगे तो किधर जाएंगे। बाय द वे, जो पहले वाला अनडिपॉजिटेड चेक था वो इधर आएगा या इधर आएगा अगर बैंक लिखेगा तो? अनडिपॉजिटेड चेक जो हमें मिले थे, जो उसकी रिसीट है इधर भी रिसीट में आएगी, और उसकी पेमेंट इधर की पेमेंट में आएगी, और दो उल्टा साइड है। तो जो अनडिपॉजिटेड चेक्स हैं वो आपको हमेशा किस साइड पर नजर आएंगे? इस साइड पर। और जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो ज़ाहिर है बैंक पैसे देगा, जब भी कभी आएगा तो सिर्फ खुशी खुशी से वापस, तो वो यहां से बैंक निकाल देगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो बैंक में डेबिट साइड पर नजर आएंगे, पेमेंट साइड पर। ठीक कहां होंगे? बैंक में। किस साइड पर आएंगे? जो रिसीट्स है रिसीट साइड पर, पेमेंट्स पेमेंट साइड पर। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात का बैंक में पैसे जमा करवाए होते हैं फिक्स अकाउंट। एक तो हमारा करंट अकाउंट चल रहा होता है, ये तो करंट अकाउंट होता है, एक होता है फिक्स भी करवा देते हैं पैसे, यार उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है हमें। तो जो फिक्स इंटरेस्ट आता है वो क्या होता है जी? वो फिर बैंक साथ साथ हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम उसे कहते जाते हैं कि यार जो मैंने आपके पास 50 लाख रुपया रखवाया ना, उसका जो इंटरेस्ट आएगा ना वो आप मुझे मेरे अकाउंट में डालते जाओ, वो उसके पैसे मेरे अकाउंट में डालते जाओ। इंटरेस्ट आया उसने मेरे अकाउंट में डाल दिया इधर, और मेरे पास इस साइड पर अभी मेरा ख्याल है, इसको जरा 2 मिनट रख लें, मेरे ख्याल वो बैंक की चीजें बैंक बाद में डिस्कस करें, पहले इधर वाली चीजें, सॉरी, अच्छा इधर की चीजें आ जाए। नहीं, बैंक में जाना पड़ेगा, इधर वाली ज्यादातर चीजें होंगी, जो रह गई हैं वो बाद में करते। आगे इधर पैसे मुझे मिल गए, इंटरेस्ट मैंने लिख दिया, इधर इंटरेस्ट लिख दिया। फर्ज कर ले मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ कोई 50,000 रुपया, 50,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो। अच्छा, ये जरा जो हम लिख रहे हैं ना, जो गलतियां ठीक होनी है बैंक स्टेटमेंट में, उसके नीचे कोई 4-5 लाइनें छोड़ देना, 4-5 लाइनें
छोड़ देना, बल्कि 6 लाइनें छोड़ देना और नेक्स्ट पेज पर लिखें, पूरा पेज छोड़ दें बीच, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह मजीद देगा। और लिखें जो चीजें अब कैश बुक में ठीक होनी चाहिए, जो इधर गलतियां होती हैं और कैश बुक में ठीक होनी चाहिए। एरर्स टू बी रेक्टिफाइड इन कैश बुक या बैंक बुक। उनमें सबसे पहली गलती लिखें इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड दरअसल है क्या चीज, फिक्स अकाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला होता है, हम उस फिक्स अकाउंट को यहां पर लिख लेते हैं, लेकिन हमें उधर इतला नहीं मिलती। जब हमें इतला ही नहीं मिली तो हमने उधर लिखा भी नहीं। तो फिर जब इतला मिलेगी तो लिख लेंगे। किस साइड पर लिखेंगे, इस साइड, इंटरेस्ट रिसीव लिखेंगे, ठीक किसमें होनी, कैश बुक में जाकर। अच्छा, ये अदर वे अराउंड, ये भी बात समझ लीजिए, अक्सर क्वेश्चन में याद, ये अदर वे अराउंड भी होता है। बाज़ औक़ात ये होता है बैंक हमें कह देता आपका 50,000 रुपए का इंटरेस्ट सर ड्यू है, या हमें भी तो पता होता है ना कि महीना हो गया 50,000 इंटरेस्ट मेरा क्योंकि फिक्स होता है, तो मैं पहले लिख लेता हूं उसे, मैं उसे पहले लिख लेता हूं। बैंक ने अभी नहीं लिखा होता, तो फिर बैंक लिखे, क्वेश्चन बताएगा किसने लिख लिया, जिसने लिख लिया उसमें ठीक नहीं होगा, दूसरे में ठीक होगा। अगर वो कह दे कैश बुक में लिखा जा चुका, तो फिर कहां पर ठीक होना है, बैंक में। और अगर वो कह दे बैंक में लिखा है कैश में नहीं लिखा, तो फिर कहां पर ठीक होगा, कैश में ठीक होगा। ये दोनों तरफ आ सकता है, ये वन ऑफ द वेरी रेयर एरर्स जो दोनों तरफ वो पूछ लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैंने पैसे लेने थे साजिद से, मैंने कहा साजिद साहब आप मेरे 1 लाख रुपया देना है, बेशक मुझे दे देना, बेशक ये मेरा अकाउंट नंबर है, मेरे बैंक में डायरेक्टली जमा करवा दे। साजिद साहब ने दूसरी ऑप्शन ले ली, साजिद साहब डायरेक्ट मेरे बैंक में गए और डायरेक्टली बैंक में जाकर 1 लाख रुपया मेरे पैसे जमा करवा दी, ठीक है। तो वो यहां पर नजर आ रहे हैं, वो यहां पर नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं जी, डायरेक्ट डिपॉजिट्स, डायरेक्ट डिपॉजिट्स। इन्हें ऑटोमेटिक रिसीट्स भी कहते हैं, ऑटोमेटिक रिसीट्स। ठीक हो गया सर। अब ये देखें, ये कहां पर लिखे गए, बैंक में। कहां नहीं लिखे गए, तो ठीक कहां होना चाहिए, किस साइड पर, रिसीट साइड। तो लिखें डायरेक्ट डिपॉजिट, और साथ साथ लिखते जाएं डी और सी भी लिखते जाएं कि डेबिट होने या क्रेडिट होने, अगर चाहें आप, बस पता चल जाएगा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बहुत दफा करने क्वेश्चन, बहुत सारे करेंगे तो ये सारी इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डायरेक्ट डिपॉजिट्स रिसीट्स हैं, उस साइड पर नजर आएंगे। राइट जी, अच्छा जी। इसके अलावा भी कोई भी और चीज जो डायरेक्टली क्रेडिट बैक कर दे, तो कोई डिविडेंड्स मिले, हमने कोई शेयर्स खरीदे हुए थे, उसने डायरेक्टली डिविडेंड्स हम दे दिए, तो उसको कहते हैं डायरेक्टली क्रेडिट या डायरेक्ट क्रेडिट्स या डिविडेंड्स रिसीव। तो वो भी यहाँ पर लिखे होंगे। हमने कहीं से शेयर्स खरीदे थे, हमारी कंपनी ने जैसे शेयर खरीदे थे उसने हमारे अकाउंट में डिविडेंड्स की अमाउंट जो थी वो लिख दिया, डिविडेंड्स रिसीव्ड। ज़ाहिर है बैंक में गए होंगे तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया होगा, हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया होगा, और चलिए तो 20,000 के डिविडेंड्स मिलते हैं फर्ज कर। राइट बेटा जी। उसके अलावा जी बैंक हमें सर्विसेज देता है तो कुछ ना कुछ चार्जेस भी तो काटेगा ना। बैंक सर्विसेज देता है तो बैंक चार्जेस काटेगा, सर्विस चार्जेस, बैंक चार्जेस,
ठीक होगी, सर्विसेज एक्सपेंस। तो वो क्या करेगा, जब काटेगा पैसे तो पेमेंट में लिखेगा, रिसीट में लिखेगा? पेमेंट में लिखेगा। तो मैं उसको जी बैंक चार्जेस के नाम से लिख देता, बैंक चार्जेस। उसने कोई 10,000 रुपए के बैंक चार्जेस काट लिए, हमें पता ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे जी, किसने लिख लिए बैंक में, किसने नहीं लिखे, कैश तो वो भी फिर यहां पर अपने बैंक चार्जेस लिखे। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है हम बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं कि देखो यार, मैं बार बार नहीं कहूंगा, मेरा हर माह का मेरे बच्चे की फीस जानी है, मेरी गाड़ी की किस्त जानी है, आपने हर माह मेरे बैंक से 20,000 रुपए निकाल के गाड़ी वाली के अकाउंट में आपने डाल देने, मैंने गाड़ी ली है किस्तों के ऊपर। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम इन एडवांस दे देते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम इन एडवांस दे देते हैं अपने बैंक को, इसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर दिए हुए हैं तो वो क्या करेगा, हर माह के आखिर में आपके जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको ओबे करेगा और आपके बैंक में से स्टैंडिंग ऑर्डर्स की मद में लस्यूं 20,000 रुपये आपकी गाड़ी वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो क्या करेगा, बैंक वहां से पैसे निकाल देगा। अब स्टैंडिंग ऑर्डर जब उसने निकाल दिए तो हमें तो नहीं पता चलता, तो जब हमें पता चलेगा तो फिर किसने लिख लिए, बैंक ने। किसने नहीं लिखे, कैश बुक ने। तो फिर कैश बुक भी निकालेगा, निकालने के लिए वो क्या करेगा, वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स फिर इस साइड पर लिख देगा, राइट। अच्छा, इसी तरह हमने कुछ ऐसे होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वन ऑफ होते हैं, वन ऑफ होते हैं जो बैंक खुद कर लेता। आपने बैंक से पैसे लिए हुए थे, बैंक से पैसे लिए हुए थे तो आप भी तो इंटरेस्ट देंगे, आपने दिए हुए थे तो इंटरेस्ट मिला, और अगर आपने बैंक से पैसे लिए हुए हैं तो फिर इंटरेस्ट कटेगा। तो वो कहते हैं यार, जब भी इंटरेस्ट मेरा आपने काटना हो तो आपने मेरे करंट अकाउंट से ले लेना। तो बैंक क्या करेगा, उस इंटरेस्ट को यहां से काट लेगा। इंटरेस्ट पेड, पेड विल बी पेमेंट, रिसीव्ड विल बी रिसीव्ड, राइट। अब बैंक ने लिख लिया जी 10,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट काट लिया, और हम उधर हमें पता ही नहीं। तो फिर किसने नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा वो फिर इंटरेस्ट लिखा। क्या होया जी, सर बदमाशी है सर ये। हाँ जी, स्टैंडिंग ऑर्डर सर हमने दिया, हमें पता होगा, उसने हमने दिया तो है। आपका इंटरेस्ट आपने भाई लोन लिया होगा, हाँ तो वो पता है। बदमाशी तो डी पैसे लेके तुझे पता नहीं वापस करने नहीं। तो सर मतलब हमें पता होगा ना इंटरेस्ट देना है तो फिर तो होना इसके चाहिए। साथ इंटरेस्ट पेड जरूर लिखना, याद रखने के, क्योंकि वो इंटरेस्ट लिख देता है ना तो फिर ये नहीं समझ लगती, क्योंकि दो इंटरेस्ट हैं। अच्छा जी, मजीद बातें आ रही हैं। आपने ये चेक भेजा हुआ था, उसने इधर लिख लिया 1 लाख का, बाद में पता चला था कोई जिन्हें देने से उधर कौन सी पैसे ही नहीं, चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। आपने भेजा वो इधर लिखने से पहले अनडिपॉजिटेड चेक से वो पहले बैंक से पता करेगा भाई इसके बैंक में पैसे हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसने पहले ही नहीं लिखा, उसने पहले ही नहीं लिखा, लेकिन आप लिख चुके हैं, आप लिख चुके हैं, वो देखें सामने 1 लाख, वो फिर फोन कर देगा, खुशियां वापस 1 लाख वापस कर दे। तो फिर ये जो 1 लाख है अगर पूरे का पूरा है तो पूरे का पूरा, इसमें से 10,000 के डिसऑनर हो गए, तो फिर उसको क्या करेंगे जी, डिसऑनर्ड चेक्स के नाम से निकाल, डिसऑनर्ड। ठीक हो गया।
आपने चेक भेज दिया, पता चला इधर आके कि चेक तो आउटडेटेड है, तो डेट गलत लिखी हुई है, जो मिस्टेक उसके ऊपर हुई है, कटिंग्स हुई हैं। तो कोई भी चेक जो इस तरह की सिचुएशन में आए कि आपका चेक आया, उसके ऊपर डेट गलत लिखी है, नाम गलत लिखा है, कुछ भी गलत लिखा है, तो वो चेक कैंसिल हो जाता है। तो आपका वंस अगेन अगर कैंसल्ड चेक भी नजर आएगा तो उसका भी मतलब तकरीबन डिसऑनर्ड चेक का उसका होता है, ट्रीटमेंट भी वही है तकरीबन, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। सर ये क्या लिखा? कैंसल्ड चेक अपने वालों में क्या लिखा है? कैंसल्ड चेक क्या है? वो 1 लाख आपने लिख लिया, आपने इधर भेजा, उसने देखा इस चेक की कोई ना कोई चीज डेट गलत है, या इस चेक में आपने स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं, साइन गलत कर दिए, तो उसकी वजह अमाउंट गलत लिखी हुई है, फिगर्स में कुछ लिखी है, वर्ड्स में कुछ लिखी है, तो किसी भी तरह से वो जो डिसऑनर चेक होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनमें से कोई एक वजह है। राइट, आपने चेक भेजा, आपका चेक आपको पता है 6 माह तक वैलिड होता है, 6 मंथ तक वैलिड है। अगर आपने 6 माह के अंदर अंदर जमा नहीं करवाया तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसको कहते हैं आउटडेटेड चेक, वो कहते हैं एक्सपायर्ड चेक, आउटडेटेड और एक्सपायर्ड। तो अगर आपने चेक लिख लिया लेकिन जब आपने भेजा तो वो चेक शायद पता नहीं 6 माह पुराना हो चुका था, तो फिर ऐसी सूरत में उसे भी यहां से निकालना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक्सपायर्ड चेक या आउटडेटेड भी कहते हैं। या कोई भी और वर्ड जिससे ये पता चले कि ये 6 माह इसको हो चुकी है। बात का तो वो डेट दे देता है, इस दिन इशू हुआ था, हमने वो 7 माह के बाद शो कर रहा होता है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये चेक जो है ये वापस होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये निकलने कहाँ से हैं? कैश बुक से, क्योंकि खुशी खुशी में लिखे भी आप रहे थे। राइट, उन्होंने इसने तो लिखा ही नहीं, मैंने ये तो देखेगा नहीं जी वापस। देख रहे हो ना, इस तरह फिर होता है। अच्छा जी, फिर और चीजें आपको इसकी जगह डायरेक्ट क्रेडिट भी वर्ड नजर आ सकता है। ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर होती हैं ये, या इसकी जगह तो कोई और कोई भी हो, उसके लिए डायरेक्ट डेबिट भी नजर आ सकता है। तो इसके लिए अगर डायरेक्ट डेबिट वर्ड नजर आए तो वो डायरेक्ट डेबिट दरअसल कोई भी ऐसी चीज जो बैंक ने खुद ही, वैसे बैंक चार्जेस भी डायरेक्ट डेबिट की एक एग्जांपल होती है, ये डायरेक्टली डेबिट कर दिया जाता है। ठीक हो गया, तो इसके लिए वर्ड ये भी यूज किया जाता है। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है बैंक ने खुद ही कोई चीज हमारी अकाउंट से निकाल दी है, जब उसने निकाल दिया तो हमने भी निकाल दी। तो डायरेक्ट डेबिट्स जो हैं ये भी दरअसल कहां पर एक्चुअली निकलने चाहिए? कि यहां पर। इसी तरह अगर कोई डायरेक्ट क्रेडिट हो गई है तो वो कहां पर नजर आनी चाहिए जी? वो डायरेक्ट ये डायरेक्ट डिपॉजिट्स, डायरेक्ट क्रेडिट, ये भी बैंक ने कोई भी चीज जो है वो डायरेक्टली क्रेडिट कर दी, हमारे अकाउंट से कोई निकाल दिए, डायरेक्ट यहां से भी निकल के, सॉरी यहां पर आए, यहां पर लिख दिए, हम भी फिर उधर लिखेंगे। राइट, ये सारी चीजें मैं किसके नीचे लिखवा रहा हूँ? कहाँ ठीक करनी है? कैश। इधर मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 चीजें लिखी, अनप्रेजेंटेड और अनडिपॉजिटेड। उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं इधर हो रही हैं या उधर के अपने मसाइल। सर ये डायरेक्ट डिपॉजिट और डायरेक्ट क्रेडिट, मैंने कहा एक ही चीज, डायरेक्ट डिपॉजिट भी देखा ना, ये भी जो डायरेक्टली क्रेडिट हुए हैं, लेकिन क्रेडिट हो रहे हैं डायरेक्टली क्रेडिट, तो इसकी जगह कोई और भी चीज आ सकती है, वो डायरेक्ट रिसीट्स, वो जैसे एक ही नाम, मैंने कहा मुख्तलिफ नाम आ सकते। राइट जी, अच्छा
इसके अलावा ये तो वो हैं जो एक दूसरे की वजह से हो रही हैं। कुछ इनके अपने भी तो मसाइल हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा, इसने भी बिल्कुल ठीक लिखा, इन्होंने लिखते हुए गलत लिख दी, अंडरस्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट। तो जो अंडरस्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट एरर्स हैं वो तो अपनी अपनी ठीक होगी। मिसाल के तौर पर इसने बिल्कुल 1 लाख रुपए का चेक अनडिपॉजिटेड ठीक लिखा, इसने भी लिखा अनडिपॉजिटेड चेक लेकिन लिखते हुए 10,000 लिख दिए। इसका मतलब है अनडिपॉजिटेड चेक्स मुझे 90,000 से मजीद लिखने चाहिए। बैंक चार्जेस इसने बिल्कुल ठीक मुझे बताए 10,000 के, मैंने गलती से उसे 1,000 का लिख दिया। इसका मतलब है मुझे 9,000 से मजीद बैंक चार्जेस को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कहते हैं अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटमेंट एरर्स। नो वंस यू नो इन्हीं चीजों के बारे में वो बताएगा, अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कहाँ जाना। अगर ये जानिए लाजिम कैश बुक में वो कह देता है अ डायरेक्ट डिपॉजिट्स ऑफ 100,000 वाज एररनेसली रिटन एज 80,000। इसका मतलब है मैंने 20,000 से डायरेक्ट डिपॉजिट्स कम लिखे, लेकिन कहाँ आने हैं ये मुझे पता है, कहाँ आने हैं कैश। मैं डायरेक्ट डिपॉजिट्स में जाऊंगा और 20,000 मजीद लिखूंगा। कम लिखे तो ज्यादा लिख दूंगा, ज्यादा लिखे तो कम कर दूंगा। और कम करने के लिए क्या किया जाता है, दूसरी साइड पर अकाउंटिंग में याद रखें, माइनस करने के लिए अगर डेबिट हो तो क्रेडिट कर दें, क्रेडिट है तो डेबिट कर दें, वो माइनस हो, राइट। अच्छा, कुछ बैंक में जहां पर मैंने जो 4, 5, 6 चीजें छुड़वाई उसमें 1-2 चीजें और लिखी जो बैंक में ठीक होनी चाहिए। बैंक बास का, क्योंकि बैंक है वो भी इंसानों में आता है तो उससे गलतियां हो जाती। वो क्या करता है, ये अकाउंट था शोएब का और उसने लिख दिया सुहेब के अकाउंट। लिखने थे पैसे शोएब के अकाउंट में, कोई और भाई था पता नहीं केड़ा भाई, वो तो 50 लाख का चेक का है और उसने सुहेब के अकाउंट में लिख दिया। सुहेब भाई ने रात को फोन किया, यार मेरा बैंक बैलेंस तो दसना। उन्होंने कहा जी 55 लाख। सुहेब साहब को खुशी ना लटा हार्ट अटैक। नो सर पहले पैसे खाने तो दें। नहीं खुशी ना नहीं बंदा बात। तो वो कहेगा यार मैं तो इतने, मेरे तो कहाँ से आए हैं। फिर वैसे तो नहीं कुछ ना, लेकिन वो पूछ लेते हैं कि भाई इतने तो मेरे नहीं आए, कहाँ से आए हैं। वो कहता हो यार तो शोएब दे लिखने से, फाइन सॉरी बैक इन टाइमिंग्स, औकात में वापसी। तो अपने जी तो 5 लाख। तो फिर हम क्या करेंगे, ये किसकी गलती है, बैंक की। क्या इसको कैश में ठीक होना चाहिए, बैंक ने गलती की है, बैंक की ठीक कर देगा। इसको लिखें रॉन्ग क्रेडिटेड अमाउंट्स, बैंक में लिखें जो बैंक में ठीक होने, रॉन्ग क्रेडिटेड अमाउंट्स, रॉन्गली क्रेडिटेड अमाउंट्स। बस रॉन्गली क्रेडिटेड है तो ठीक करने के लिए उसे राइटली डेबिट कर दें। तो पैसे लेके पैसे लेके भागे रातों रात, ऐसे नहीं होता। फिर ट्रस्ट पर चलते हैं। बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट पर। ना सर 50 लाख और ट्रस्ट पाड़ में जाए। अच्छा जी, लाइकवाइज ये भी तो हो सकता है कि किसी और का स्टैंडिंग ऑर्डर था शोएब का, उसने कहां से निकाल दिए, सुहेब साहब, फिर तो हार्ट। तो इसको कहते हैं रॉन्गली डेबिटेड अमाउंट्स। इसको वंस अगेन देखिए, ये बैंक की गलती है ना, इसने कैश का कोई लेना देना नहीं, तो कहां ठीक होना चाहिए इसे, बैंक में। इसे बैंक में ठीक होना चाहिए। अब क्या करेगा, रॉन्गली डेबिटेड को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, राइटली क्रेडिटेड करते हैं, उसे इससे राइट। बाकी कुछ ऐसी चीजें जैसे एक और कॉन्सेप्ट देखिए, फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस कैश बुक में किस साइड पर आनी चाहिए, डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड। 10,000 के बैंक चार्जेस थे, बैंक चार्जेस लिखे 10,000 के, लेकिन गलती से किधर लिख दिए, डेबिट साइड पर लिख दिए। तो आपने क्या किया, बैंक चार्जेस जिस साइड पर आने चाहिए थे उस साइड पर नहीं लिखे। ये रॉन्गली डेबिटेड क्रेडिटेड नहीं, ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड। रॉन्गली डेबिटेड ये कि हमारे थे ही नहीं, हमने लिख दिया, हमने निकाल दिए।
यहां पर तो ये कि लिखने इस साइड पर थे, हमने क्या कर दिया, इस साइड पर दिए 10,000। तो अब जब ये वापस जाएंगे, लिखने तो है ना, लिखने तो, अब जब ये वापस जाएंगे तो 10,000 से नहीं जाएंगे बल्कि 20,000 से जाएंगे, डबल जाएंगे। डोंट फॉरगेट, अगर मैं यहां पर 10,000 लिखना था, मैंने उसे गलती से लिख दिया किस साइड पर, इस साइड पर, और मैंने ठीक करने के लिए क्या किया, मैंने उसको इस साइड पर 10,000 लिख दिया। तो आप देखें ये तो जीरो हुआ अमाउंट। मैंने अभी क्या किया, अभी तो मैंने कैंसिल किया उस, मैंने अपना भी तो 10,000 लिखना है ना, तो फिर क्या किया जाएगा, 10,000 जो मैंने गलती से इधर लिखा पहले तो उधर लिखें, प्लस जो एक्चुअल आना था वो भी साथ प्लस किया जाए। तो हमेशा जब भी ये रॉन्ग साइड पर लिखा जाएगा, तो जब ये अपनी असली जगह पर आएगा तो फिर ये डबल अमाउंट के साथ आएगा, 20,000 की अमाउंट के साथ, राइट। याद रखना चीज। अच्छा, बात का ऐसा होता है, आपने लिखना था इधर 10,000, वो नहीं लिखा, एक तो 10,000 नहीं लिखा, दूसरा इस साइड पर लिख दिया 1,000, लिखना तो 10,000 लिखना, लिख दिया 1,000, और वो भी किस साइड पर लिख दिया, उल्ट साइड पर। तो फिर आपने क्या करना है जी, फिर सिंपली जितना गलत लिखा है प्लस दी ओरिजिनल है, दोनों इकट्ठा करके देखा जाए। जितना गलत लिखा है वो कितना था, 1000 प्लस दी ओरिजिनल, अब 11,000 से वापस आएगी, राइट। बस मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा इंशाल्लाह ज्यादा चीजें नहीं आ सकती, और कोई आएंगी तो आपके कंट्रोल में होंगे। नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन आता कैसे, इसने गलतियां की प्लस उसने गलतियां की, इसकी गलतियों वाला टोटल और उसकी गलतियों वाला टोटल दोनों बता दिया जाएगा कि इसका लाजिम मैंने टोटल किया तो बैलेंस आ रहा है ये सारा करने के बाद 1,20,000, और इसकी गलतियों को भी मैंने टोटल किया तो पता चला इधर आ रहा है 2 लाख। तो वो क्वेश्चन यहाँ से शुरू करता है, आपसे ये नहीं बनाया जाएगा भाई, तो आपसे ये नहीं बनाया जाएगा, आपको सादा क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस जो कि गलत होगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो कि गलत होगा, दोनों दे दिए जाए और कहा जाएगा बाद में पता चला है कि इसमें ये गलतियां, और गलतियां कौन सी थी होंगी जो मैंने आपको लिखा, ठीक हो गए। और वो गलतियां कहाँ ठीक होनी है, जो बैंक में ठीक होनी है बैंक में ठीक करें, जो कैश बुक में ठीक होनी है वो कैश में ठीक करें, किस साइड पर जानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट विद 2-3 एडजस्टमेंट्स ताकि सनद रहे। मिसाल के तौर पर हमारा इसका आपने टोटल किया मंथ एंड के ऊपर, तो लिखें बैंक, अच्छा ये भी जरा ध्यान रखिएगा, चलिए अभी कितना ध्यान ना रखें, अभी लिखें बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज 100,000, वेयर इज कैश बुक 100,000 क्रेडिट लिखे क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट हो, इसका मतलब है नॉर्मल बैलेंस। वेयर इज कैश बुक इज शोइंग अ डिफरेंट बैलेंस ऑफ 80,000। On investigation, बस ये तुझे लिखना नहीं, क्वेश्चन चल लिखो। On investigation, it was revealed that following mistakes were the reasons of this discrepancy या difference। तो बस आप लिखें differences reasons were, या लिखें reasons were, और नीचे जो डिफरेंस की रीजंस हैं 1,80,000 की वो क्या क्या है। An undeposited check of 30,000 was not recorded in bank। वो वैसे भी बैंक में ही जाना था, ठीक हो गया। Next, a direct deposit of 40,000 was not recorded।
a direct deposit of 40,000 was not recorded. Next, an unpresented check of 10,000 अनप्रेजेंटेड जी बल्कि 20,000 an unpresented check of 20,000 was not recorded. Your checks issued to supplier was not presented. Next, a bank charges of 10,000 was not recorded. Okay, were not recorded. Next, चल बस इतना कर। देखिए इसको हमने लेके कैसे चलना, मैं बता दूं ये आपको समझा देंगे। एक और लिख नहीं सर बस लिखना चलें वरना हम देख लेना कि भाई नहीं देख A 10,000 check was found expired. ठीक हो गया। दूसरा सर बस 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 नहीं एक और कहा ना साथ वरना फिर बैलेंस नहीं जो मैं दस बैलेंस ही नहीं हो सकता इसका। बैलेंस कर लेते हैं अभी किसी ना किसी तरह से बैलेंस करेंगे आप परेशान नहीं मान जैसे किसी से बैलेंस मैं लिखाता हूँ अभी देखना और wrongly debited check ये तो पहले लिखा होगा एक शुएब का डेबिट करना था wrongly डेबिट हो गया शुएब में of 10,000 कैश और बैंक स्टेटमेंट मैंने बताया थी बैंक स्टेटमेंट को पास कर दिया। देखिए सबसे पहले बैलेंस लिखे हुए जी किसका बैलेंस कितना है जी बैंक स्टेटमेंट का कितना बैलेंस एक ओपनिंग बैलेंस अगर नॉर्मल है क्रेडिट है तो वो किस साइड पर आएगा क्रेडिट साइड पर और कैश का कितना बताया ओपनिंग बैलेंस 80,000 नथिंग इज मेंशन्ड तो वो डेबिट बैलेंस नथिंग इज मेंशन्ड तो वो डेबिट बैलेंस और वैसे अगर ये क्रेडिट भी हो सकता है वो इंशाल्लाह बाद में बात करें। पहले सबसे आपने क्या काम करने जी दोनों के बैलेंसेस लिख लें कि इसके मुताबिक बैलेंस कितना शो हो रहा है और इसका बैलेंस उसके जो क्लोजिंग बताएगा वो उसके क्लोजिंग है आपने ओपनिंग से शुरू करना नहीं सर क्लोजिंग उसके डेबिट होगा क्योंकि ये अनएडजस्टेड बैलेंस है शुरू में आपने यहाँ से शुरू करना है काम सर अगर वैसे क्लोज पूछता तो ये उसकी डेबिट हाँ, साइड में जी ये पिछले साल का यानी जो गलत कैलकुलेट हुआ होगा उसके डेबिट उसके आपके इस साइड पर नजर आ रहा होगा इसलिए ये इस साइड पर नजर आ रहा है जी। अब गलतियां वन बाय वन बताते हैं सबसे पहली गलती अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 30,000 मेरा ख्याल अनडिपॉजिटेड से शुरू किया मैंने अनडिपॉजिटेड अनडिपॉजिटेड चेक्स मुझे सबसे पहले ये बताएं ये गलती कहाँ ठीक होनी चाहिए इधर या इधर बैंक बैंक में क्योंकि हम तो पहले भेज चुके इसका मतलब है मैं इधर आ अनडिपॉजिटेड चेक्स डेबिट में लिखे जाते हैं क्रेडिट में लिखे जाते हैं किस साइड पर क्रेडिट में लिखते हैं यानी रिसीट साइड पर तो मैं अनडिपॉजिटेड चेक्स को इधर उसने कहा ये रिकॉर्ड नहीं हुए मैं काट देता हूँ कितने से 3 years और 3 यार बस गलती खत्म ठीक हो गई नेक्स्ट प्लीज
Direct deposit of 40,000 are not quoted. अब डायरेक्ट डिपॉजिट्स कहाँ ठीक होते हैं? यहाँ या यहाँ? कैश कैश में डायरेक्ट डिपॉजिट्स इस साइड पर लिखो, इस साइड पर, रिसीव साइड पर, ओके। हमारे पैसे मिलने चाहिए, तो मैं डी ठीक हो गया जी। कितने से जी? 40,000 रुपये से। वो कहता है जी हमने नहीं कोड के कर लें जी। प्लीज नेक्स्ट। Unpresented check of 20,000 was not quoted. अनप्रेजेंटेड चेक्स जी, वंस अगेन अगर आप वो बैंक। सेग्रीगेशन देखें बैंक। तो वो बैंक में ठीक होने चाहिए। वो डेबिट साइड पे। इस साइड पर निकलने चाहिए थे, इस साइड। कितने से? 24 जी। जी प्लीज नेक्स्ट। बैंक चार्जेस कहाँ ठीक होने हैं? कैश कैश बुक में पेमेंट साइड पर लें बैंक चार्जेस। कितने से? 10,000 पैसे। जी प्लीज नेक्स्ट। 10,000 checks was found expired. 10,000 चेक जो एक्सपायर हुए हैं यहाँ या यहाँ? एक्सपायरी कहाँ लिखी जाती है? इधर लिखते हैं। बड़ी मैंने लंबी लाइन लिखवाई एक्सपायरी, एक्सपायरी, आउटडेटेड, डिसऑनर चेक्स, वो सारे इधर। तो चेक्स एक्सपायर्ड कितने से? 10,000 के चेक्स एक्सपायर्ड जो हुए थे वो मैंने कर लिखे हैं जी। प्लीज व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, Wrongly debited check rupees 10,000. रॉन्गली डेबिटेड चेक्स। किसने रॉन्गली डेबिट किए? इसने या उसने? बैंक ने इसने कर दिए। अगर रॉन्गली डेबिट हुए होंगे तो उसको करने के लिए राइटली क्रेडिट क्रेडिट कर दें जी। तो रॉन्गली डेबिटेड चेक्स कितने से? 2,000 2,000 2,000 2,000 बस जी। और भी है बस जी। अब देते हैं 1,20,000 माइनस 20, क्लोजिंग बैलेंस कितना नजर आ रहा है जी? 1,20,000। इधर भी देखें जी। 1,40,000 माइनस 20 सर 1 लाख नहीं सर, इधर 1 लाख नहीं है क्या? 1,20,000 माइनस 20,000। हाँ, चलिए wrongly debit में ज़्यादा amount हुई। रॉन्गली डेबिट में कितनी अमाउंट थी? ये 10,000 से wrongly debit हुए थे। हुए थे। अब तो 10,000 ही आएंगे, लेकिन हमने क्योंकि अज्यूम फिगर्स लिए ना तो बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं किसी चीज को। अच्छा, ये कितना आंसर आ रहा है? 1,40 1,40,000 माइनस 20 और आना चाहिए। लो जी, अनप्रेजेंटेड चेक जो है उसे 40 का। लो जी, मसला हल। नहीं सर, टेंशन है जो अनप्रेजेंटेड चेक से क्वेश्चन में से 40 थे। या इधर और एक एरर कर लेते हैं। एरर का करना जिन्हें कहते हो एरर कर नो सर, हो गया पता चल गया। बट द मेन थिंग इज के आपके जो दोनों बुक्स के बैलेंसेस हैं वो सेम आने चाहिए। अच्छा जी, अब ये रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी आमतौर पर? वो पूछ लेते हैं, बताएं व्हाट इज द कैश बुक बैलेंस, व्हाट इज द कैश बुक बैलेंस। अगर आपको उसने ये इंफॉर्मेशन दी है और उसके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का दिया होगा और कैश बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, तो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है ये क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस एडजस्टेड बैलेंस, दिस इज एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैश बुक। बहुत वक्त होता है इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया। जब ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ गलत, तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर हमें किससे हमें चाहिए यही, लेकिन हमें पता है जो इसका बैलेंस होता है वही। अगर इसकी इंफॉर्मेशन दी है तो हम इधर से भी ये फाइंड आउट कर सकते। अच्छा, लेकिन बच्चा जो गलती करता है आमतौर पर, ये बैलेंस कौन सा आएगा, डेबिट या क्रेडिट? ये क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट या डेबिट? ये बैलेंस यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। नीचे ऑप्शन दी होगी, रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द कैश बुक बैलेंस, व्हाट इज द कैश बुक बैलेंस। नीचे लिखा होगा 1,00,000 डेबिट, 1,00,000 क्रेडिट, 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। अब ये मुझे पता है कि आंसर 1,00,000 है, वो तो आ गया यहाँ से, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैश बुक का बैलेंस।
कैश बुक का बैलेंस अगर ये होता तो क्या होना था, एक डेबिट डेबिट होना था। एक इसलिए ऑल्दो जब इधर से फाइंड आउट करें तो जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो इसका उल्टा होगा, ये हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि ये क्रेडिट है तो वो डेबिट। डेबिट होगा, अगर वो डेबिट है सॉरी ये डेबिट आ गया तो वो क्रेडिट नजर आएगा। इस तरह से कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना आपने कि मेन चीज है कि ठीक कैसे करना। अच्छा, फिर ये देके क्योंकि ओपनिंग नहीं दिया तो रिक्वायरमेंट उसकी है व्हाट इज द अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैश बुक। हमें पता है ये बैलेंस जो है जब ये नहीं होगा तो फिर ये भी तो नहीं होगा ना, लेकिन इधर से हमने ये फाइंड आउट कर लिया, जो इसका बैलेंस होता है वही उसका होता है, बट ऑन दी ऑपोजिट साइड ये मुझे पता चल गया, ये भी पता था, ये भी पता था, ये भी पता था, ये फाइंड आउट किया जा सकता, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको कहते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैश बुक। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द कैश, अक्सर क्वेश्चन में जो आपसे रिक्वायरमेंट की जाती है वो ये यही, ठीक है, क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस तो हमेशा कैश का ही होगा, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा कैश का बैलेंस होगा। हाँ, इसको आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर कैश बैलेंस। इंशाल्लाह इससे आगे मजीद चलेंगे और भी बहुत सारी चीजें वो पूछ लेते हैं, कभी कभी इसका भी अनएडजस्टेड बैलेंस पूछ लेते हैं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। आज सिर्फ आपने जाकर जो मेरे परेशान करना, जो कैश बुक की चीजें हैं वो कैश बुक में लिखनी है, डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट, और जो पासबुक इसकी है बैंक स्टेटमेंट की वो बैंक स्टेटमेंट में लिखनी है, डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट, राइट। चलिए, और कोई एक जो है ना मुझे उसमें शेयर कर देना चाहिए, अगर ठीक हुआ तो फिर मैं वो रिकमेंड कर दूंगा, वो सारे ले